नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कार चलाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। एक चंद्रगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस गांव में करीब 30 से 35 घर ही थे। लेकिन उस गाँव में एक ऐसी कार घूमती थी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं हुआ करता था। गाँव के लोग कार से बहुत डरते थे। वे रात में बाहर नहीं निकलते थे और अपने घर के दरवाजे बंद रखते थे। एक दिन एक लड़का जिसका नाम राहुल था कार को देखने की कोशिश करता है। वह रात में बाहर निकलता है और कार के आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद कार पुराने से बंजर पड़े घर के पास आती है। राहुल कार को देखता है, लेकिन उसे कार के अंदर कोई नहीं दिखाई देता। राहुल कार के पीछे भागता है। कार एक अंधेरे जंगल में चली जाती है। राहुल जंगल में भागता है और कार उसकी आंखों से देखते ही देखते ओझल हो जाती है। फिर राहुल ने कार को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कार को ढूंढने के चक्कर में राहुल जंगल में खो गया था। राहुल बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वह था कार के एक पेड़ के नीचे बैठता है और वो बैठते बैठते ही सो जाता है। सुबह जब कुछ गांव के लोग जंगल से कुछ लकड़ियां लेने आए थे तो उन्होंने राहुल को देखा, और राहुल को देखते ही वो लोग पहचान गए थे, क्योंकि गाँव इतना छोटा था कि वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उन लोगों ने राहुल को जगाया और राहुल को गाँव ले गए। राहुल के गाँव में आने के बाद बहुत सारे लोग राहुल के आसपास इकट्ठा हो गए और वो सब राहुल से जानना चाहते थे आखिर उस रात को हुआ क्या था, आखिर वो जंगल में कर क्या रहा था रात के समय। फिर राहुल ने उन्हें बीती हुई रात की पूरी बात बताई। ये सब सुनकर गांव वाले तो डर ही गए थे, लेकिन राहुल को ही बहुत डांटा उन लोगों ने और उसे समझाया कि वो ऐसा दोबारा ना करे। लेकिन राहुल के मन में बहुत जिज्ञासा थी। वह सच जानने के लिए बहुत उत्सुक था और वह फैसला करता है कि वह रात में जंगल में फिर से दोबारा जाएगा। वह रात में जंगल की तरफ दोबारा जाता है और कार का आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद कार उस रास्ते से दोबारा गुजरती है, लेकिन इस बार राहुल कार को पकड़ने का मन बना चुका था। वह कार की तरफ तेजी से भागता है और कार का पीछा करने लग जाता है। वह देखता है कि कार एक गुफा की तरफ चली जाती है और कार उस अंधेरी गुफा में घुस जाती है। राहुल भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुस जाता है। गुफा में अंधेरा तो बहुत था। उस अंधेरे में राहुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक डरावनी सी आवाज़ राहुल को सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर राहुल तो बहुत डर गया था, लेकिन वो मन बना चुका था उस आवाज़ का पता लगाने का, इसलिए वो उस आवाज़ की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राहुल को एक डरावनी सी कंकाल दिखाई देती है, जिसे देखकर राहुल के होश उड़ गए थे। राहुल का माथा पसीना पसीना हो गया था। राहुल डर के मारे कांपने लगा था। वो कंकाल एक डरावनी सी आवाज़ निकालती है, जिससे सुनकर राहुल बहुत बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद उसने राहत की सांस ली। तभी राहुल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राहुल डरते डरते पीछे घूमा और उसने देखा, ये क्या, ये तो वही कंकाल है। राहुल ने कंकाल से डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कंकाल ने कहा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने आया। तुम यही जानना चाहते हो ना मेरी ये हालत कैसे हो रखी है और मैं कौन हूँ? ठीक है तो सुनो, मेरा नाम आदित्य है। पहले मैं इसी गाँव में रहा करता था। मैं बहुत अमीर था, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, मेरा बहुत नाम था। इस धन दौलत के चक्काचौंध में मैं बहुत घमंडी हो गया था और दूसरों को अपने से कम और नीचा समझने लग गया था और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था मैं। शायद उन लोगों की बददुआ लगी थी मुझे। फिर एक दिन की बात है, जब मैं एक दिन कार चला रहा था तभी मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। इस वजह से मेरा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और उसी वजह से मेरी मौत हो गई थी उसी एक्सीडेंट में। फिर राहुल ने पूछा, क्या इसी वजह से तुम्हारी आत्मा अभी तक भटक रही है? क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से तुम्हें अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई? फिर कंकाल ने कहा, हाँ यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई। राहुल ने कंकाल से कहा, क्या मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारी मदद कर सकूँ मैं? कंकाल ने कहा, नहीं तुम मुझे बचा नहीं सकते, केवल भगवान ही है जो मुझे बचा सकते हैं। अब अगर उनने मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ कर दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। राहुल ने कहा, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं तुम्हें मुक्ति दिला कर रहूँगा। फिर राहुल वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। सुबह के समय राहुल ने गाँव के लोगों को अपनी पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। फिर गाँव के लोग और राहुल मिलकर पंडित जी के पास गए। गाँव के लोगों ने पंडित जी को कंकाल के बारे में सब कुछ बताया। पंडित जी ने सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर पंडित जी ने बोला, हमें उस आत्मा की मुक्ति के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक उसी गुफा में। फिर पंडित जी के बताए हुए शुभ दिन को यज्ञ हुआ। यज्ञ पूरे दिन चला। गांव के सभी लोगों ने मिलकर आदित्य की आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। तभी एक नीली रोशनी गुफा से बाहर जाती हुई दिखी। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत हैरान हो गए। तभी पंडित जी ने बोला, उस लड़के की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है अब और वो इस लोक से जा चुका है। अब आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब आप लोग रात में बिना डरे अपना काम जारी कर सकते हैं दोबारा। इस घटना को बहुत समय हो चुका है, लेकिन राहुल के दिल और दिमाग में वो घटना अब तक जिंदा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वो कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप एक लाइक और एक कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी या बुरी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।